Hello, very good afternoon. एंड आज कैसे हो? बढ़िया हो? मंडे है, लेकिन आपके लिए मोटिवेशन लेके आ चुकी हूँ मैं, और मेरे साथ आज somebody very very special, very very amazing is going to be there, and very very soon I'll definitely add him. आपने शायद से स्टोरी देखी होगी. निखिल चिन्नप्पा is going to be with us, और बहुत सारी बातें मुझे उनसे करनी है इनफैक्ट. और मुझे पता है आपके दिलों में दिमागों में भी बहुत सारे सवाल होंगे. सो आज मतलब बहुत सारे सवाल, जैसे कि कितने सारे फील्ड होंगे, कितने सारे एरियाज होंगे जहां पे वो है. मतलब ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है, कहाँ पे वो काम नहीं किया है उन्होंने. डीजेइंग, आरजेइंग एंड म्यूजिक रिगार्डिंग एनीथिंग, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो या फिर होस्टिंग हो या फिर वीजेइंग हो, everything. So I am going to be there live with him very very soon, and here I go. देखत है, देखत है. Hi, Abba. Hi, How are you? I am absolutely fine. How are you? I was just listening to your introduction of me, and you made me sound like coronavirus. कि मैं हर जगह हूँ, जहाँ भी देखो, हर जगह, इधर भी हूँ, उधर भी हूँ, हर जगह पे काम कर रहा हूँ. नहीं, लेकिन सही. अगर होस्टिंग देखे, एक्टिंग देखे, वीडिंग देखे, डीजेइंग, आरजेइंग, जजिंग, एवरीवेयर यू आर. जहां पे यूथ है, म्यूजिक है, मतलब हैपनिंग चीजें हैं, रॉकिंग चीजें हैं, यू आर देयर. सो मोस्ट वेलकम. आज मजा आने वाला है बातचीत में. Thank you very much. Thank you for having me. विच इज फेवरेट जॉनरा बाय द वे? मतलब क्या करना सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको? कौन सा काम करना? सबसे ज्यादा पसंद आता है मुझे म्यूजिक फेस्टिवल्स डिजाइन और क्रिएट करना, क्योंकि जहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे एक कम्युनिटी बन सकती है जो उस म्यूजिक के फैंस हैं, और जो आर्टिस्ट है जो वो म्यूजिक बजाता है, उस कम्युनिटी और उस आर्टिस्ट के बीच में एक कनेक्शन बन जाती है. एंड क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो कनेक्शंस पॉसिबल होते हैं, दैट्स माय बिगेस्ट थ्रिल. ट्रू, अगर आप ट्रू. किसी म्यूजिक में जा सकते हो और आप उसको एंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पे अगल बगल में ऐसा कोई भी ना हो जो आपका कोई दोस्त हो, मगर वो फीलिंग होती है कि यहाँ पे मैं सब लोगों को जानता हूँ, क्योंकि ये सब आई उसी लेवल पे हैं, उसी वाइब पे चल रहे हैं जिस वाइब पे मैं चल रहा हूँ या मैं चल रही हूँ. Creating that राइट. moment and that magic of community is what gives me the most amount of joy. पीपल स्पीक लाइक अराउंड. कुछ पार्टी चल रही है, हैपनिंग कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, स्माइल्स है, हैप्पीनेस है, और खुशियां ही खुशियां हैं. वहां के आप है, और अभी समय ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं हो रहा है. सो कोई ऑल्टरनेटिव, या यू मस्ट बी मिसिंग द गिग्स एंड मिसिंग द पार्टीज एंड एवरीथिंग, लाइक म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड ऑल. सो क्या हाल चाल है आजकल? I definitely do miss the music festivals and being out with friends and with lots of people. But at the same time, I'm also conscious of the fact कि हम में से कुछ लोग लकी हैं जो घर पे बैठ के अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस फैल रही है. And it's important that people take the right precautions, wear masks. If you're going out to a public event, if you're going out in public, don't take your mask off, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, कि आप जब आप खुद मास्क पहनते हो और आप कहीं जाते हो जहाँ पे बाकी के लोग मास्क नहीं पहने, तो आपको भी लगता है कि यार यहाँ पे और कोई नहीं पहन रहे तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए. इफ अदर पीपल आर एक्टिंग लाइक इडियट्स, यू शुड एक्ट लाइक एन इडियट. So, to take this conversation in a different direction, please keep your masks on. Please keep a little bit of social distancing going on. Please keep sanitizing your hands, and don't touch your face and your mouth and your eyes. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक वैक्सीन कुछ ही लोगों तक पहुंचा है, और वैक्सीन लगने के बाद भी काफी टाइम लगता है, 6 हफ्ते लगते हैं बिफोर यू कैन से दैट यू आर फुली सेफ. तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप पे वैक्सीन लगा दो एंड देन यू गो आउट एंड पार्टी द नेक्स्ट डे, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो इट. ट्रू. टोटली दैट पार्ट. वापस
अगर मैं वो एटमॉस्फेयर फील करूं तो बिकॉज आई हैव बीन टू सुपरसोनिक सो मेनी टाइम्स एंड मुझे याद है निखिल यू मतलब मेरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं और मेरे जो दोस्त थे वो एंड में जब आपकी एंट्री होती है उसके बाद जब खत्म होता है सब वहां पे स्टेज पे आके निखिल निखिल हम लोग चिल्ला रहे थे to create that vibe, you know. So that that is an amazing experience. और वो वाइब सिर्फ मैं नहीं क्रिएट करता हूँ, हमारी बहुत बड़ी टीम है. आई एम पार्ट ऑफ द आई एम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट टीम. Yes, definitely. But it's a lot of work that's put in by a lot of people that makes a festival like Supersonic possible. But we all enjoy that work. कोई ये नहीं सोचता कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को इतना एंजॉय करते हो कि वो काम आप फ्री में भी कर लोगे तो आपको लगता ही नहीं है कि ये काम है. सच सच ही है. तो अच्छा अब निखिल हम बात करें अगर अभी जो शो चल रहा है इनफैक्ट शुरू हुआ है तो यू हैव बीन द कोर पार्ट ऑफ स्प्लिट्स विला सिंस लाइक आई थिंक इट हैज स्टार्टेड. तो अभी क्या पहले का स्प्लिट्स विला और अभी का वाइल्ड विला उसमें डिफरेंस क्या होने वाला है मतलब बहुत ऑब्वियसली इट डिफरेंस है. इज. सबसे पहले I'm just getting myself a coffee so I'm mildly distracted. सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप कंटेस्टेंट्स को देखोगे तो अभी जो भी कंटेस्टेंट्स रोडीज और स्प्लिट्स के लिए आते हैं वो काफी प्रिपेयर होकर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शो में क्या होने वाला है, शो कैसा चलता है, शो का फॉर्मेट क्या है, किस किस्म के चैलेंजेस और टास्क होते हैं, तो वो काफी थोड़ा स्टडी करके आते हैं शो को. जहाँ पे वाइल्ड विला में ना ही कंटेस्टेंट्स जानते हैं कि क्या होने वाला है, ना ही मैं जानता हूँ कि क्या होने वाला है. तो उस किस्म का जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जो रॉनेस है, जो अनफिल्टर्ड बातें जो चलती हैं लोगों के बीच में, उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सबको. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट्सविला एंड और रोडीज एंड वाइल्ड विला, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि लोग नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है. और क्योंकि इस शो में सिर्फ 6 लोग हैं, उन 6 लोगों के साथ जुड़ना भी काफी आसान हो जाता है ऑडियंस के लिए, बिकॉज इट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इस लड़की के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस लड़के के बारे में ये इस लड़के में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड टू काइंड ऑफ वाइब विद योर काइंड ऑफ कंटेस्टेंट becomes easier when there's only 6 people, and it becomes easier for you to understand what's going on as well. राइट राइट वो कनेक्शन फील होता है पर्सनलाइज वो ज्यादा नजदीक से जानते हो ऐसा लगता है. और इसमें हम लोगों ने जो प्रोमोस देखा और फर्स्ट एपिसोड लोगों ने देखा होगा, इट इज यू नो अ बिट वाइल्ड बिट यू नो क्रेजी. सो कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वॉर एंड वो हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि कुछ भी मतलब टास्क वगैरह एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्रेजी, द वाइब इज वेरी वेरी क्रेजी. सो आप ये सब टास्क पहले तो ये बताइए कि ये सब सारे टास्क जो होते हैं वो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम पीपल असाइंड फॉर दैट, पर आपका उनमें कोई टेक वगैरह होता है कि यार इस टास्क को ज्यादा वाइल्ड ऐसे कर डालो? Not really. So we all kind of make the task together. मैं तो ज्यादा टास्क बनाता नहीं हूँ, मगर जब टास्क लोकेशन पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे कभी कभी मैं कुछ सजेशन देता हूँ, कभी वो सजेशंस इंप्लीमेंट होते हैं, कभी नहीं होते हैं. बट द वाइल्डनेस इज एक्चुअली ब्रॉट आउट बाय द कंटेस्टेंट्स देमसेल्व्स. हम नहीं बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए. वो जो करते हैं दैट्स व्हाट्स मेकिंग द शो रियली वाइल्ड, बिकॉज़ द कंटेस्टेंट्स इज लाइक हे आई एम गोना डू व्हाटएवर आई वांट टू डू ओवर हियर, क्योंकि मुझे तो बस ये शो जीतना है. और स्प्लिट्सविला और वाइल्ड विला के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्प्लिट्सविला में आपको आगे बढ़ने के लिए या जीतने के लिए आपको कनेक्शंस की जरूरत होती है, आपको ऑरेकल के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है. ऑरेकल प्लेज अ बिग रोल इन दैट. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. वाइल्ड विला में एक ही मकसद है कि अगर आपको आगे जाना है, मतलब अगर आपको जीत के स्प्लिट्सविला जाना है, आपको दूसरों को हराना है, बस यही बात है. सो इट्स अ स्ट्रेट अप कॉम्पिटिशन. यहाँ पे कनेक्शंस की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत नहीं है, कुछ ऑरेकल की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू द पर्सन, यू द कंटेस्टेंट. So we've left a lot up to the contestants. और जो अभी जो एपिसोड खत्म हुआ है वहां पे एक चैलेंज हुआ था जहां पे एक लड़का लड़की की हेल्प कर रहा है और बाकी के 2 लड़कियां उस लड़के को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब लड़का लेटा हुआ है इन अ टब ऑफ आइस, और अगर किसी लड़की को बताया जाए कि आप इस लड़के को उस आइस के साथ डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो लड़की उस आइस को कहां पे रखेगी? बताओ मत. अब जरा सोचो, ये हमने नहीं बताया, उन्होंने खुद किया है. और जब हो रहा था I was amazed. The contestant was like squirming कि क्या कर रहे हो, बट it was very funny at the same time.
So the wildness is actually brought out by the contestants, and maybe something like this might not have been shown on television, but because we're on digital, I mean, nothing bad is happening, but the naughtiness that you see normally, that naughtiness has got amplified. But it's not Right. it's not vulgar, it's not bad, it's not cringe. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं. ओके ओके सो हाँ वो हमने देखे वो आपने आइस वाला जो बोला और वो यू नो द गर्ल इज आई थिंक वो वाइन वो ग्रेप्स हाँ. को हाँ So the, वो the, सब देख the girl is making the wine, the boy is helping the girl, and the other two girls are trying to make sure that the girl who's making the wine doesn't win. So they're distracting the boy. Distraction के लिए उनके पास आइस है. अभी आइस के साथ क्या करेंगे? Okay, people are commenting and asking you questions like Nikhil is very good at distracting. Okay. I'm very good at distracting. The only thing distracting about me right now is the shirt that I'm wearing. Feels like I'm in the Bahamas somewhere. No, but it's summer already, so perfectly perfect. Now, this is actually from one of my friend has a global label called PSN Bath. It's a straight plug for PSN Bath, and it is people wear these on resorts across the Caribbean, across the world. And he sent me a few shirts to wear on Wild Villa because it was the wildness of the show needed clothes like this. So hey, just rocking the same clothes. Yeah, it's looking very nice. So okay, so where was I? मैं ऐसे पूछ रही थी कि आप वहाँ पे थे नहीं, आपको आप और हमारे बीच में बातें चल रही थी. We're still there. यहीं पे ही हूँ मैं आप सामने हो तो कहाँ पे जा सकते हैं तो मैं ये पूछ रही थी कि वाइल्डेस्ट अभी तक का टास्क आपको कौन सा लगा कि उसको देख के या उसको पढ़ के या एक्सप्लेन करके आपको लग गया यार ये तो इट इज गोइंग टू बी सच अ थिंग मतलब ऐसा वाइल्डेस्ट आपको कौन सा Well, लगा wildest जो टास्क था वाइल्ड विला में, it actually turned out to be wilder than we expected क्योंकि हमने लड़कों को एक मौका दिया लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है. और वो मौका था एक डांसिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको एक प्रॉप दी गई थी जो एक पोल था, ठीक है, लंबा सा पोल. वो उनका प्रॉप था, लड़कों को डांस करना था उस प्रॉप को इस्तेमाल करते हुए. मगर जो हरकतें लड़कों ने की, पर आप भी कम नहीं है, प्रॉप दे रहे हैं पोल तो क्या होगा फिर? आप तो बोल रहे हैं कि पोल पे तो आप एक झंडा उड़ा सकते हो and saluted the flag. आप तो कुछ भी कर सकते हो. You could have done a dance around the pole. I mean, कुछ भी कर सकते हो. But what the boys did, very naughty, very very naughty. we got to see more than what I thought we would get to see. Right. Okay. We get so that. It turned into something like slightly strange. मगर हंसे तो बहुत, हम बहुत, लड़कियां भी हंसे, लड़के भी हंसे, क्रू भी हंसी, मैं भी हंसा, बहुत हंसे. Obviously वो मतलब शो जैसे बाहर आता है हम लोगों को तो बहुत बहुत मजा आता है, लेकिन I am absolutely sure कि सेट पे while shooting while doing this, yeah. Abha, it's very important for me to underline this fact कि यहाँ पे vulgar कुछ भी नहीं हो रहा है. It's not vulgarity, but it's just like जो चीज है, because you know on broadcast जो बातें हम बोलते हैं normally, जब दो लड़के बातें कर रहे होते हैं, लड़कों के बीच में झगड़ा होता है, कुछ शब्द निकल जाते हैं उनके मुंह से. It's quite normal and you hear it all the time, but you're not allowed to show that on broadcast. ये broadcast के rules है, ना ही आप रेडियो पे बोल सकते हो, ना ही आप टीवी पे दिखा सकते हो. But on digital, those rules are slightly more broader. So we've stayed within those broader rules. And at the same time, for the makers of the show, and for me, it was very important कि हम vulgarity की तरफ ना जाएं, cringe की तरफ ना जाएं, मगर हंसाएंगे हम बहुत लोगों को. ये बात तो पक्की है. Yeah, sure. दोनों फील्ड से हैं. He's also one of the best DJs. दोनों मिलके बहुत सारी पार्टीज भी थ्रो करते हैं, म्यूजिक फेस्ट भी अरेंज करते हैं. मतलब तो अगर आप इतने वाइल्ड, इतने क्रेजी शोज होस्ट करते हैं, जज करते हैं, डिजाइन करते हैं,
मजे करते हैं और किसी की मजे भी लेते हैं, तो आपकी अगर दोनों की लाइफ में झांके तो क्या कुछ वाइल्ड क्रेजी, आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है इन रियल लाइफ? It's our house actually is like our own. It's like a little island of calm. क्योंकि हमारी बाहर की जो दुनिया है इतनी क्रेजी है, whether it's the music festivals or the parties or the shows that I do, that is very important for us to have stability at home. So actually हमारा एक रूल है हमारे घर में कि घर पे कोई भी फोटो शूट्स नहीं होते हैं, घर का हम घर किसी को दिखाते नहीं है। तो जो घर की बात होती है हमारी, जो घर का जो माहौल है बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही प्राइवेट है। सो दिस इज द एंकर दैट मेक्स द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स सॉर्ट ऑफ पॉसिबल, इट बैलेंसेस इट आउट। तो आप अगर मेरा कोई भी लाइव देखेंगे तो आपको सिर्फ दो चीजें दिखेंगी, एक ये लाल वाला पेंटिंग और एक और पेंटिंग है। देयर आर ओनली टू कॉर्नर्स इन दिस हाउस दैट आई यूज फॉर एनी ऑफ माय लाइव्स, बिकॉज़ even I think that's nice that no, I don't want people to see my kitchen or my dining room or my bedroom. I want to keep that personal because that is personal. And I think it's important to have that balance. Right. And Wow, that's people actually don't know really this. sweet. You know, when we design music festivals and we design events, large scale events, the area that I spend the most amount of time on and I'm most involved in is an area called health and safety. To make sure that the festival is safe for everyone coming to the festival, the artists and the crew. Oh, So right. you don't get to see me working on health and safety. You get to see me up Supersonic IO. You've been there. You've seen me on stage. You've seen me talking in the microphone. You've seen the artists performing. You've seen everybody going crazy. People standing on each other's shoulders. But you're not aware, and it's good that you're not aware of what all we've done in the background to make sure that everybody has a great time and everybody is safe. So that balance is important. लोग तो सिर्फ मेरा एक हिस्सा देखते हैं. They don't know what happens behind the scenes. Wow, that's really beautiful. मतलब आपको जब आपको कोई भी शोज में अगर हम देख ले तो आपका स्टैंड बहुत क्लियर होता है, आप बहुत ब्लंट होते हैं, मतलब क्लियर बोलने वाले होते हैं, आपका ओपिनियन बहुत क्लियर होता है, मतलब यू नो ऐसा भी होता है कि पीपल प्रेफर टू बी इन योर टीम लाइक योर गैंग। सो यू नो आप बहुत कड़क कड़क प्रकार के दिखते हैं और बहुत फन, लेकिन ये डिसेंट वाला, ये स्वीट वाला, ये काम वाला वो निखिल किसी को नहीं पता है। सो दैट्स रियली स्वीट, नाइस। They actually get to see a lot of that on roadies, क्योंकि जब roadies की जर्नी में बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं, मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट टास्क एंटरटेनमेंट टास्क होता है, क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता, मुझे गाना तो बिल्कुल नहीं आता है, एंड आई रियली shudder about that task. The task that I do well at are the ones where there's a little bit of thinking involved, कोई strategy या कुछ planning करनी पड़ती है, because I like to think through problems and find solutions for them. And I think over 4 years, what people have seen about me on at least on roadies is that I'm generally true and loyal to the people who are in my gang. Not just on the show, but after the show as well. Because I get attached to them. In fact, I get attached to all the roadies because मैं तो ये सिर्फ ये चाहता हूँ, और ये बातें रणविजय के साथ भी होती हैं, कि हम बस सिर्फ सबका भला चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि जो भी कंटेस्टेंट्स रोडीज पे आते हैं, कि वो रोडीज जैसा एक प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से यूज करें, उससे उनका भला हो, एंड दे मूव ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स इन देयर लाइव्स. They use this platform in the right way. They get a lot of fans. People get to know about them, and we only wish good things to happen to them. But of course, जो आपकी टीम में होते हैं, जो आपके गैंग्स में होते हैं, उनसे थोड़ा लगाव ज्यादा हो जाता है. So I do get to spend more time with them, sometimes offline after the show also. So that's an aspect of my personality that maybe people didn't know about me earlier. Oh wow, so that's the emotional side of you as well, like. I'm very emotional. I am very emotional. Okay. By the way, I cry very easily. Many people don't know this. Is it? On the drop of a hat. वो तो बिल्कुल 2 साल के लिए जब मैंने India's Got Talent host किया था आयुष्मान खुराना के साथ, the first 2 years Ayushmann hosted, I cried so much on the show, क्योंकि जो contestants आते थे उस शो पे, उनकी कहानियां, उनकी back stories, जो the struggles that they went through in their lives was just heartbreaking, some of those stories. और मैं बोलते स्टेज पे माइक पे बोलते मुझे आंसू आ जाते हैं उनके बारे में. so sweet. I am very emotional. So nice, so nice. अच्छा निखिल, वैसे आपका नाम निखिल नहीं है, आपकी सरनेम चिन्नप्पा नहीं है? नहीं, मेरा नाम ही चिन्नप्पा है. My first name is चिन्नप्पा. So
So Nikhil is the given name, or you? माय पेरेंट्स, जो जो हमारी कम्युनिटी है, वो जो हमारा नेमिंग सिस्टम है वहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा एक्चुअल नाम है के बी चिनप्पा। के है मेरा फैमिली नेम जो पहले आता है, जो है कालिंगड़। वो मेरे पास, बी है हाँ, मेरे वो मेरे पिताजी पास का है नाम, नाम। जो सेकंड आता है, जो है भीमाया। और चिनप्पा मेरा नाम है। मगर क्योंकि ये नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एक घर में ही एक नाम, पेट नेम भी दिया जाता है, और मेरा पेट नेम था निखिल। तो मेरे स्कूल के दोस्त थे, वो मुझे चिनप्पा के नाम से जानते थे। और जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज के दोस्त मुझे चिनप्पा से जानते थे। जो घर वाले दोस्त थे, जिनके साथ मैं पार्टी करता था, जिनके साथ मैं फुटबॉल खेलता था या क्रिकेट खेलता था, वो मुझे निखिल से के नाम से जानते थे। तो कहीं ना कहीं ये दो नाम जुड़ गए। मगर ऑफिशियली माय नेम इज केबी चिनप्पा। निखिल डजंट अपीयर ऑन माय पासपोर्ट। Oh, okay, okay. So they So, both my names, but Chinappa is actually my first name. right. Okay, cool. So Chinappa. Yes, So, huh? wow, that rhymes also. तो या देर आर फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने स्प्लिट्स विला में ऑडिशंस दिया था, और सम राउंड्स तक पहुंचे, ये वो। सो पीपल वांटेड टू नो, जब मैंने ये स्टोरी डाली सुबह, मेरे को मैसेज आए, कई फ्रेंड्स के मैसेजेस आए कि यार वाओ, निखिल के साथ लाइव होने वाली है, तो प्लीज ये पूछ लेना कि क्या क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर। सो अगर उनको शो में एंट्री चाहिए, तो ऑडिशन क्रैक करना हो, तो क्या क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली या फिर आप स्प्लिट्सविला के क्या बारे में तो मैं सजेस्ट बहुत कम करें? बोल सकता हूँ, क्योंकि स्प्लिट्सविला के ऑडिशंस या कास्टिंग में तो मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मगर मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि जो भी हाँ, कास्टिंग कर रहा बस है, जो वैसे ही। ऑडिशन कर रहे हैं, वे लुकिंग फॉर ओरिजिनलिटी। वे लुकिंग फॉर पीपल टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स एंड टू बी ओरिजिनल। तो वो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करना। This doesn't mean being able to talk. This doesn't mean being an RJ. अब आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो इमोशंस है, उनको क्लियरली एक्सप्रेस करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ताकि जब आप शो करते हो, आप किसी से कुछ बातें करते हो या अपना पॉइंट रखते हो, कि वो पॉइंट आप क्लियरली रख पाओ और आप उस पॉइंट पे खड़े रह सकते हो। बिकॉज योर ऑडियंस ऑल्सो नीड्स टू राइट, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट्स बीइंग डिस्कस्ड। द तो ये ऑनेस्ट दो एंड चीजें मेरे द ख्याल से रियल सबसे ज्यादा पीपल। इंपॉर्टेंट होती है। यस। ओके, कूल। यस, सो आई वांटेड टू आस्क कि अभी अगर ओके, सो मैंने कुछ निकाले थे सवाल जो मुझे लोगों ने पूछे थे। There's some people in the comments saying chin up. I've never heard that before in my life. आप तो बहुत ओरिजिनल हो। चिन अप्पा, अरे क्या जोक मारा आपने। Throughout my school and college life, people have been cracking the same joke. अरे keep your chin up. ठीक है यार। कूल। सो बाकी आप पहले, मैं वो सवालात निकाल रही हूँ जो लोगों ने मुझे भेजे थे। आप कुछ शेयर करिए जो व्यूअर्स को शेयर करना चाहते हो, मे बी अबाउट वाइल्ड विला, या फिर मे बी अबाउट व्हाट एवर यू लाइक अगेन फ्यूचर में कुछ Well, प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर फेस्ट वगैरह आ रहे हैं, या कुछ भी यू आर प्लानिंग, ऑनलाइन, या कुछ ऑनलाइन गिग वगैरह। music festivals are going to take a backseat for a while till the whole world comes to grips with the pandemic. But the next अभी वाइल्ड विला के 2 एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 20 के लगभग एपिसोड्स हैं, and they're just going to get wilder and wilder as we go ahead. The story is going to evolve and change, and whoever has your Woot Select subscription, you're in for a wild ride. अगर आपके पास Woot Select का subscription नहीं है, this is a great time to get it, because I'm telling you, you're going to get full पैसा वसूल with this show. And then of course I think the Woot Select subscription is for the whole year, which means अगला रोडीज के लिए भी होगा आपके पास, अगला बिग बॉस के लिए भी होगा आपके पास, and of course there's Splitsvilla also that you can watch 24 hours in advance on Woot Select. So just go for it. सो वुड को करो शूट। अच्छा निखिल, लोग ये जानना चाहते थे कि लोग ये जानना चाहते थे कि जैसे कि, हाँ, मुझे भी ये सवाल होता था, स्प्लिट्सविला में क्या होता है कि कपल्स होते हैं, मतलब लड़के लड़कियां सबको स्कोप्स देते हैं एक्सप्लोर करने का, एक दूसरे को कुछ केमिस्ट्री जमाने का।
सो जब आप वो एक्सप्लेन करते हैं कुछ टास्क, फॉर एन एग्जांपल देयर वाज अ टास्क जिसमें अगर आप लड़के को लाइक करते हैं तो गोल्ड एरो दीजिए, या फिर लव करते हैं तो सिल्वर दीजिए, ऐसा कुछ। तो आपको वो थोड़ा सा, मतलब जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को वो करना, आपको कुछ that मतलब was a ऐसा नहीं Splitsvilla. लगता That कि ये wasn't on Wildflower. रियलिस्टिक नहीं है? या दैट वाज स्प्लिट्सविला, या। Yeah, तो but ऐसे सब टास्क होते I हैं तो think it's आपको ऐसा quite. नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक नहीं है, इतना प्यार अचानक से कैसे आ जाएगा, ये वो हम हंसी आ जाती प्यार है की उस बात थोड़ी ना चीजों कर में। रहे. No, I'll tell इफ you यू what. लव। जब आप 11th स्टैंडर्ड में, हमारे यहाँ तो 11th स्टैंडर्ड कॉलेज होता था, प्री यूनिवर्सिटी. जब आप 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहली बार जाते हो कॉलेज, ठीक है, और आप देखते हो कि आपके क्लास में कौन कौन है. आपने पहली बार, आप स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हो, आप पहली बार कैजुअल क्लोथ में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है. उस टाइम पे आप देखते हो कि यार कॉलेज में इतने सारी लड़कियां हैं, और जब आप लड़कियों को देखते हो तो उस उम्र में आपको लगता है कि यार ये लड़की तो यार बहुत ही सुंदर है, मैं तो इससे जाके बात करना चाहता हूँ. यू गेट दैट फीलिंग अबाउट वन स्पेशल गर्ल. और उसके पास में अगर 4-5 और दोस्त भी हो तो यार वो लड़की भी बहुत अच्छी है. तो होता है ना ये. फिर यू सी समबडी एंड सेड यार इसके बाद इसके साथ मेरी बात हो जाए तो लाइफ बन जाएगी. और अगर उनके साथ भी हो जाए तो फिर भी मेरे को काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी बहुत अट्रैक्टिव है. सो यू डू हैव व्हाट आई कॉल मल्टीपल अट्रैक्शन व्हेन यू आर इन दैट टीनेज, जस्ट पोस्ट टीनेज इयर्स. तो ये अनरियलिस्टिक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है. आपको याद है आपके ओके। कॉलेज के दिन? आपने भी देखा होगा कि यार कॉलेज में बहुत बहुत अच्छे ये से। कुछ लड़के काफी अच्छे हैं, इसके पास बाइक अच्छा है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, तो आपने भी सोचा होगा. बिल्कुल। और So एक नहीं, I कई do सारे। believe I do believe that when you're between the age of say 18 to 24, 25, it is possible to be in love with many people at the same time, or in like with many people at the same time. It is possible. हाँ, लेकिन लोगों, एक एक लड़का या एक लड़की मिलना पॉसिबल नहीं है, सिंगल रह रह के मर चुके हैं। तो उनको क्या, आप कैसे एक आध टिप That is देनी हो तो because क्या दोगे? अब उसकी भी एक वजह है. उसकी भी एक वजह है. The reason people are single is because they are in a relationship with their cell phones. अगर आप सेल फोन को नीचे रखोगे और आप जाओगे और लोगों से के साथ मिलोगे, उनके साथ आप लूडो खेलोगे या स्क्रैबल खेलोगे इन रियल लाइफ, ऑनलाइन नहीं, तभी तो बात बनेगी. It's only after you meet somebody 4 or 5 times and you spend time with them that you realize that there is some kind of an attraction or there's some chemistry. अगर आप एक दो बातें किसी से करोगे, उसके बाद आप फोन पे लगे हो कि आप स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, कहाँ होगा प्यार फिर? और फिर आप कहोगे कि यार मैं क्यों सिंगल हूं, मैं क्यों सिंगल हूं. आप सिंगल इसलिए हो क्योंकि आप रिलेशनशिप में हो अपने फोन के साथ. जब आप फोन को छोड़ोगे तभी तो बात बन पाएगी. You can't say why am I still single and post a selfie and say why am I still single. You're still talking to your phone. Go and meet some boys and girls True. and say why am I single. Don't say it on the phone. ट्रू ट्रू ट्रू, वो तो टोटली अग्री, टोटली Once अग्री। upon a time हम सब साथ में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे. खेलने के बाद हम सब बैठते थे, मिलते थे. Boys and girls used to sit down, we used to talk. Then used to get late and of course the girls would go home, the boys would go home. मगर वो 1-2 घंटे हम एक साथ बैठ के बातें करते थे. That was when people fell in love. अब जब आप वही नहीं करोगे, अगर आप साथ में पिकनिक के लिए नहीं जाओगे, अगर आप साथ में पिक्चर देखने नहीं जाओगे, तो प्यार कैसे होगा? आप तो फोन पे लगे हो. ट्रू, स्पेंडिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It's the only way. ट्रू ट्रू ट्रू। सो मेरा एक सवाल, मतलब लोगों का एक सवाल ये भी था, आपका लव और केमिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन ये इसमें जवाब मुझे मिल गया, लव और केमिस्ट्री बिटवीन टू पीपल, उसके बारे में आपका क्या Yes. ख्याल है? जी। Love and chemistry, well, they're two sides of the same coin. Sometimes you do fall in love at first sight, but I can tell you this: I've been married for many years now. Your concept of love changes over time. In the beginning, when you meet somebody, the love is very emotional, it's very passionate, and as you spend more time with that person, the love grows deeper, stronger, and slows down a little bit as well. You don't react so quickly, not that emotionally, not that
there's greater understanding. So the quality of love changes a little bit as you spend more time with a person. In my opinion, it becomes better. Other people say, no, there's nothing like being in love as a teenager. I'm like, I'm done with teenage love. I don't want it anymore. I like when I'm like. So वो quality बदल जाती है. And having chemistry with someone, you can have chemistry with, I mean, two friends can have chemistry. It doesn't need to be chemistry. It doesn't need to be a romantic chemistry. Chemistry can be like, hey, I love spending time with another friend of mine. That friend can be a boy or a girl. तो friendship होती है, वो भी तो chemistry होती है. जी बिल्कुल. Friendships are also built on chemistry. Shared likes. Things that you like doing together. True. People are asking. But love as a में quality कि does आप change. Does change with time. sorry. आपकी आवाज वो No, ब्रेक that होके was आ it. रही है. I'm just saying love changes with time. True. लोग क्या करें comments में? लोग पूछ रहे हैं कि आप गोवा में हैं क्या? शायद से आपका शर्ट और शायद से निखिल चिन्नप्पा, he must be at Goa. ये I एक wish I was in मान्यता. Goa, but I'm in Mumbai right now. But I do wish I was in Goa. Goa is magical. It is by far my most favorite place in India. So yeah, let me just go through. आपके मतलब बांग्लादेश, बुदापेस्ट, कई जगह से आपको ग्रीट कर रहे हैं लोग. Hi everybody. There's somebody saying Anjana Deep. Milan is saying Anjana Deep. That's a record label that we both love a lot. Lots of great music on Anjana Deep. NG Boy, I'm from Goa. NG Boy, you're in a very lucky place. I wish I could be in Goa. In fact, I think I'm going to be coming there next week for a couple of days. So I'm looking forward to that. भावनगर से कोई हेलो बोल रहा है. जी. दिल्ली से रोहित हेलो बोल रहा है. निखिल, हमेशा रियलिटी शो के बारे में यही कहा जाता है कि नाम रियलिटी शो है लेकिन होता स्क्रिप्टेड है. और यही यहाँ पे कमेंट्स में भी कई सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो उसके बारे में what is your take? What do you want to share? People find it difficult to write a script for a movie with 4 characters in it. Can you imagine trying to write a script for 20 people? Is it possible? Humanly speaking, is it possible? हाँ, जो शो बनाते हैं वो लोग टास्क को प्लान करते हैं कि इस टास्क में ये होगा. कपल्स बनेंगे, ये कपल्स ये करेंगे, फिर उसके बाद उनको ये स्टेज पे जाना पड़ेगा. मगर टास्क में होता क्या है, कौन किसके साथ डिसएग्री करेगा, कौन किसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, कौन किसके साथ झगड़ा करेगा, यू कांट प्लान इट. एंड इफ यू ट्राई एंड प्लान इट, you'll go mad. It's just not possible to write a script for that many people over that many days doing that many things. Like how? True. इनफैक्ट उन लोगों का रिएक्शन देख के, उन लोगों का बिहेवियर देख के लगता ही नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड हो सकता है. अगर आप स्क्रिप्ट करोगे तो कैसे करोगे? Crazy. True. और स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप कहोगे कि ये लड़का और ये लड़की जीतेंगे, तो बाकी के लड़के और लड़के क्या करने आए? वो झक मारने आए वहां पे किसी और को जिताने के लिए? कैसे? True. So cool. निखिल, हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहोगे, क्या शेयर करना चाहोगे? एंड देन वाओ, कोलकाता, ये वो सभी जगह से लोग जुड़े हैं और आपको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं. मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से. एक तो कोरोना के बारे में, प्लीज वेयर अ मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. ट्राई एंड not touch your hands in your face. Touch your hands to your face and your nose. The other thing is music के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप सुन सकते हो, उतना ही जॉय आपकी लाइफ में के अंदर आएगा. और जब आप किसी म्यूजिक को एक्चुअली प्यार करते हो, दूसरों को भी ये म्यूजिक सुनाओ. Share the music that you love with other people and always try and listen to music that you've never heard before, because you never know what you could fall in love with. Wow. Thank you, Nikhil. The music world as well, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार I hate that kind of music. I hate this kind of music. Music is not something that you hate. You just love what you love that much more. There's no room for hate in music. And if you love music, share it with other people. Beautiful.
Thank you so much, Nikhil. It was beautiful chat, beautiful conversation. मतलब जैसे आप हमें शो पे अच्छे लगते हैं, जितने आप वहां पे कूल दिखते हैं और प्यारे हैं, वैसे ही अभी रियल लाइफ में भी मजा आया आपसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा आगे, ऐसा होपफुली. And thank you so much for being with us. Thank you, Abba. Lovely chatting with you as well. Thank you, Bye. Nikhil. Take care. Bye. Bye. यस दैट वाज निखिल चिन्नप्पा. और बहुत 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 सारी बातें की उनसे, और बहुत सारे सवालात थे लोगों को भी और मुझे भी. और आई एम रियली फैन ऑफ हिज म्यूजिक टेस्ट, और जैसे वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि ईडीएम को इंडिया में उन्होंने पॉपुलर किया है. और लाइक सनबर्न और सुपरसोनिक, और देयर आर लॉट मेनी म्यूजिक फेस्टिवल्स कि जिनसे वो जुड़े हैं, और साथ ही में वी ऑल नो हिम ऑन टेलीविजन. So it was amazing having him, and thank you people for joining us. મેં નતું કહ્યું હમણાં લાઈવ અવાતું જ નથી, बट ऐसे प्यारे से अच्छे से कूल से बहाने मिल जाते हैं तो आ जाते हैं लाइव. सो या लेट्स होप वेरी सून अगेन हमारा मिलना हो लाइव, और पॉसिबल होगा तो एवे ही आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए हम लाइव हो जाएंगे. सो या थैंक यू फॉर जॉइनिंग साजिद, जिगर, संकेत, Mr. Randhawa, thank you for being with us. Shilpa, thank you. I'm just reading comments, but yeah. So it was nice. एक मिनट, यहाँ कहाँ कहाँ कहाँ. Aminder Splitsvilla review. Supersonic required in Goa. I know. I went to Supersonic in Pune when it was in Pune. So I know, પણ હવે તો એ બધું ખબર નહીં, સપના જેવું થઈ ગયું છે કે once upon a time we went to music festival and music gigs, and એ બધું it is difficult these days. So hopefully તમે ખુશ હશો, hopefully તમે safe હશો, hopefully તમે secured હશો, તમારું તમારા લોકોનું ध्यान રાખતા હશો. So take care of you and your people and take all the precautions. અને અત્યાર સુધી જે પણ reason હોય જેના કારણે કોરોના સ્પ્રેડ થયું, let's not go there. અને અત્યારે હવે નેક્સ્ટ શું કરશું એના વિશે વિચારીએ. સો આપણે યાર એ લોકોનું જે થયું એ આપણે આપણને, આપણી જાતને અને આપણા લોકોને સેફ કરવાના છે. સો જસ્ટ ટેક ઓલ ધ નેસેસરી પ્રિકોશન્સ, અને ગીચ ને ભીડ ભાડમાં બને તો ટાળજો, અને માસ્ક પહેરવાનું ભૂલતા નહીં. હું ઘરે છું એટલે એમ નહીં બોલતા તે કેમ નથી પહેર્યું. Cool then. I'm Pune lover. Hi. Wow. Pune is really a beautiful city. Yeah, thank you everybody. Thank you. Have a good day. Happy Monday. Hope એવું કંઈક પોઝિટિવ હોય તમારી લાઈફમાં કે જે તમારું સુધારી શકે. એટલે whatever makes you smile, just think of it and go ahead. હમણાં મંડે નીકળી જશે. Bye. Bye-bye. Take care. Have a good day. See you soon.